दोस्तों इस वीडियो में हम ऑप्शन सेलिंग के एकदम बेसिक्स जानने वाले हैं कि ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, ऑप्शन सेलिंग कैसे ऑप्शन बाइंग से अलग होती है, कैसे आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। इन सारी चीज़ों के बेसिक्स हम बिल्कुल आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानते हुए शुरू करते हैं कि ऑप्शन क्या होता है। तो दोस्तों ऑप्शन एक ऐसे टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक बायर और एक सेलर के बीच में बनाया जाता है। अब आपको तो पता ही होगा कि ऑप्शन एक टाइप का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि ऑप्शन की खुद की कोई भी प्राइस नहीं होती है। ऑप्शन की प्राइस डिपेंड करती है उसके अंडरलाइंग एसेट के साथ। अभी जिस भी सिक्योरिटी के साथ ऑप्शन लिंक किया जाता है उसके हिसाब से उसकी प्राइस जो है वो या तो ऊपर जाती है या तो नीचे जाती है। अब ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में और स्पेशली थीटा के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। जिनको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में नहीं पता, ऑप्शन चेन के बारे में नहीं पता, तो मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो। थीटा की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये जो ऑप्शन के प्राइजेस होते हैं ये ऑप्शन ग्रीक्स के थ्रू डिराइव किए जाते हैं। तो ऑप्शन ग्रीक्स असल में 5 होते हैं, उसमें से एक होता है थीटा। अब थीटा जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि थीटा की वजह से टाइम डीके होता है। टाइम डीके यानी क्या कि ऑप्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है। तो जैसे जैसे वो एक्सपायरी डेट पास में आती है वैसे वैसे उसके प्रीमियम जो है वो घटने लगते हैं और डीके होना शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये जब होता है उसे ही हम टाइम डीके कहते हैं। और वो होता किसके वजह से है? तो वो थीटा के वजह से। तो ये आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग से कैसे डिफरेंट है मैं आपको बता दूं। तो ऑप्शन बाइंग में जब कभी भी आप कोई भी पोजीशन लेते हो, मान लो आपने कोई भी स्ट्राइक प्राइस पर एक ऑप्शन बाय किया जिसका प्रीमियम था 100 रुपीज़, तो आप मैक्सिमम कितने रुपीज़ की रिस्क ले रहे हो यहाँ पर? यानी कि अगर आपका ये जो प्रीमियम है वो 0 भी हो जाता है तो मैक्स टू मैक्स आप 100 रुपीज़ लूज़ करोगे। पर वही अगर आप 100 रुपीज़ का कोई ऑप्शन सेल कर देते हो तो उसमें आपकी अनलिमिटेड रिस्क होती है, क्योंकि मार्केट ऊपर कितना भी जा सकता है या नीचे कितना भी जा सकता है। तो अगर कोई वॉलेटाइल मूव आ जाता है तो ये जो 100 रुपये का प्रीमियम है वो इजीली 1000 1500 जा सकता है और इस केस में आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसीलिए आप जब कभी भी ऑप्शन सेलिंग करते हो आपकी थियोरेटिकली अनलिमिटेड रिस्क होती है। ऑप्शन बाइंग करने के लिए आपको बहुत ही कम पैसा चाहिए होता है, यानी कि आप 10,000 के अंदर भी ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। पर वही अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो मिनिमम आपको 1 से 1.5 लाख रुपए लगता ही लगता है। तो जिनके पास कम कैपिटल है वो लोग ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते। मिनिमम 50,000 तो भी आपको चाहिए ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। कैसे आप लो कैपिटल के साथ ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो उसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो किस प्रकार आप कर सकते हो। तो मैंने ये जो धन का ऑप्शन ट्रेडर ऐप है वो ओपन कर लिया है। आप भी चाहो तो इसे चेकआउट कर सकते हो। निफ्टी 50 में अगर आपको ट्रेड करना है, निफ्टी बैंक में आप डिसाइड कर सकते हो। इनके अलावा भी बाकी कई इंडाइसेस होते हैं, उनमें भी आप ट्रेड करना चाहो तो यहाँ से बिल्कुल कर सकते हो। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं निफ्टी बैंक में ट्रेड करना चाहूँ तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन चेन का बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आप ऑप्शन चेन देख सकते हो। तो ये जो ब्लू रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है ये करंट मार्केट प्राइस यानी कि स्पॉट का प्राइस होता है। तो निफ्टी बैंक जहां पर भी होगा वो प्राइस आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ये जो सेंटर में आपको कॉलम दिख रहा है ये स्ट्राइक प्राइस का कॉलम है, यानी कि जब कभी भी आपको ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करनी होती है तो आपको एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे करनी पड़ेगी। अब जब आप ऑप्शन सेल करना चाहते हो तो आपको बायस बनाना पड़ेगा कि क्या आपका बायस बुलिश है या बियरिश है। बुलिश अगर आपका बायस है तो उस केस में आप पुट सेल कर सकते हो, यानी कि पीई सेल कर सकते हो, जो कि राइट साइड में देखने के लिए मिलेगा। अगर आपका बायस बियरिश है तो आप कॉल सेल कर सकते हो, जो कि आपको लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिलता है। तो हर एक ऑप्शन चेन आपको ऐसे ही देखने के लिए मिलेगी, जिसमें यहाँ पर LTP यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। तो पर्टिकुलर 50,900 के कॉल का प्राइस कितना चल रहा है? तो 1,120 रुपए के आसपास इसका प्रीमियम का वैल्यू चल रहा है। तो अगर आप बियरिश हो और एट द मनी में कॉल सेल करना चाहते हो तो एट द मनी जिनको नहीं पता, आपको मेरे चैनल पे ऑप्शन चेन के रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा जहां पर मैंने ऑप्शन चेन के बारे में बहुत डिटेल में समझाया है। एक ही वीडियो में इतनी सारी चीज़ें कवर करना पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों, इसलिए मैंने अलग अलग वीडियोस बना कर रखे हैं। तो माफ़ी चाहता हूँ, आपको दूसरे वीडियोस पर जाने का कष्ट लेना पड़ेगा। इस पर मैं क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद ऑप्शन सेल हमें करना है, इसलिए हम सेल पर क्लिक करेंगे। सेल पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ट्रेडिंग और नॉर्मल 2 बटन आ जाते हैं। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपको इंट्राडे में कोई पोजीशन बनानी है, यानी कि 9:15 से लेकर तो
325 के बीच में अगर आपको ट्रेड लेकर एग्जिट भी करना है तो आप ये ट्रेडिंग वाला बटन चूज कर सकते हो। अगर एक दिन से ज्यादा आपको पोजीशन होल्ड करनी है तो आप ये जो नॉर्मल वाला बटन है उसे चूज कर सकते हो, पर उस केस में भी आप सिर्फ एक्सपायरी तक ही इसे होल्ड कर सकते हो। एक्सपायरी डेट आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी नहीं है, सिर्फ मंथली एक्सपायरी है। निफ्टी 50 में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको वीकली एक्सपायरी भी मिलेगी और मंथली एक्सपायरी भी मिलेगी। तो एक लॉट में ट्रेड करना है या 2, 3, आप जितने भी लॉट में ट्रेड करना चाहते हो उस हिसाब से क्वांटिटी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ऑर्डर कैसे लगानी है, मार्केट लगानी है, लिमिट लगानी है। मार्केट का मतलब ये होता है कि जो भी प्राइस यहाँ पर मार्केट में चल रही होगी आप एक ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन बना रहे हो, तो जैसे आपका ऑप्शन बायर आपको मिल जाएगा आपकी पोजीशन उस पर्टिकुलर प्राइस पर आ जाएगी। लिमिट अगर आप चूज करते हो तो लिमिट में क्या होता है कि आप पर्टिकुलर एक प्राइस सेट कर सकते हो और उस सेट प्राइस पर अगर मार्केट आता है तो ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाएगा और एग्जैक्टली इसी प्राइस पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको मिनिमम 1 से 1.5 लाख रुपए लगता है एक लॉट सेल करने के लिए ऑप्शन सेलिंग का। आप मार्जिन देख सकते हो जो कि 1,05,000 है। निफ्टी का अगर आप एक लॉट सेल करने जाओगे तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए लगेंगे ही लगेंगे। तो इसीलिए दोस्तों ऑप्शन सेलिंग जिनके पास ज़्यादा कैपिटल है उनको ही करनी चाहिए, और ज़्यादा कैपिटल से मेरा मतलब है कि जिनके पास करोड़ों रुपए है वो लोग ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनके पास सिर्फ 1 या 2 लॉट के ही पैसे उन्होंने नहीं करनी चाहिए, पर ऑप्शन सेलिंग जितनी ईजी लगती है दोस्तों उतनी ही रिस्की भी होती है। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर भी रहे हो तो हमेशा उसे हेज कीजिए। हेज यानी कि या तो आप उसके सामने दूसरी पोजीशन ले लीजिए, जैसे आप कॉल सेल कर रहे हो तो दूर के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल बाय करके रखिए, ताकि अगर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करता है तो आपको ज़्यादा अनलिमिटेड लॉस ना हो। और स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रिक्टली आपको काम करना है। अगर इतनी सारी चीज़ों के बाद आपको ऑप्शन सेल करना है तो आप इंस्टेंट सेल पर दबा दीजिए, आपकी ये जो पोजीशन है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ऑप्शन सेलिंग के बेसिक्स और ऑप्शन सेलिंग हम कैसे कर सकते हैं ये समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।